हटना चाहिए, लेकिन वहां पे बस अभी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, तो दिक्कतें जो हैं वो कुछ हो सकती हैं। देखिए, ये बहुत ही आपने जिसे कहते हैं एकदम टू हिट द नेल ऑन द हेड वाला सवाल किया है। इस पे आपको फिलोसॉफिकली जाना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रो मुस्लिम एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंटी मुस्लिम? जितने भी अभी लोगों ने कहा है पिछले 10 साल में एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, वो एक्चुअली एंटी मुस्लिम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, वाई इज इट एंटी मुस्लिम? तो पहले तो ये एक वो चीज क्रिएट कर दी जाती है कि आप कोई भी एक्शन लेंगे हम उसको एंटी मुस्लिम कहेंगे। वाई इज CAA एंटी मुस्लिम? कोई मुझे समझा दे। वाई इज 370 एंटी मुस्लिम? वक्फ एक्ट का प्रोविजन अमेंडमेंट करना ड्रैकोनियन, मैं तो कहता हूं पूरा एक्ट हटना चाहिए, लेकिन उसको वाई इज इट एंटी मुस्लिम? अगर आप RTE का जो 93rd अमेंडमेंट के साथ कंजंक्शन है जो एक्चुअली एंटी हिंदू है, उसको आप हटाते हैं, वो एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? तो ये जो मुस्लिम्स हमारे देश के भाई बहन ये सोचते हैं कि ये चीज आने वाली है, ये एंटी मुस्लिम होगी, एक तो वो उसी में गलत है। तो मैं जैसे मैंने कहा, डेटा के साथ प्रूव किया है, लिविंग मेमोरी में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ इंडिया का जो जिसने मुस्लिम्स के लिए इतना किया जितना मोदी ने किया। मैं ये ओपन चैलेंज है, मोदी ने मुस्लिम्स के लिए ज्यादा किया है, हिंदुओं के लिए कम किया है। अच्छा। हाँ, ओपन चैलेंज है, पर परसोना ऐसा क्रिएट कर दिया। अब मैं बहुत बार कहता हूं, बीजेपी इज अ डिजास्टर एट परसेप्शन, कांग्रेस इज अ मास्टर एट डिसेप्शन। एक्चुअली अगर एंटी मुस्लिम अगर आप देखें तो वो कांग्रेस है, इट इज। मैं शाहबानो के जजमेंट से बेसिकली द होल थिंग स्टार्टेड, सिंबॉलिकली वहीं से शुरू हुआ सारा। जब से अपीजमेंट वर्ड घुसा है हमारे लेक्सिकॉन में, वो कहां से घुसा है? वो शाहबानो जजमेंट से घुसे, ओवरटर्न किया। तो सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम अगर आप स्टेप देखें तो वो था, मुल्लास को प्लेकेट करने के लिए ऐसा स्टेप लिया जिससे पूरे देश ने ये सोचा कि यार ये तो आप अपीजमेंट कर रहे हो, प्रो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हो। सो दैट सोड द सीड्स। तो व्हाट हैज मोदी डन? प्लीज एक्सप्लेन टू मी वन एंटी मुस्लिम डिसीजन ऑफ मोदी, वन। उन्होंने टोपी नहीं पहनी ना या उन्होंने इफ्तारी पार्टी नहीं हाँ, की। सी, मैं कई बार ये कहता वही हूँ है। आनंद भाई कि मुसलमान को भी तो समझना होगा ना कि आपको आपकी इफ्तारी पार्टी में जाकर आपकी टोपी पहन ले रहा है वो इंपॉर्टेंट है, या जो आपको टोपी पहना रहा है इतने साल से वो आपके लिए खतरनाक है? आपको समझना पड़ेगा। आपको कौन जो है वो सिर्फ गिफ्ट्स ला के दे रहा है लेकिन आपसे शादी करने को तैयार नहीं है, और कौन आपके साथ घर बसाने को तैयार है, आपको इज्जत और रिस्पेक्ट देने को तैयार है, ये आपको समझना होगा, और वो उसके लिए तैयार नहीं है। अब मतलब वो स्क्रीची रेडियो जॉकीज हैं, एक्चुअली क्या है ये पूरा, ये एक सिस्टम के तहत चलता है। एक तो हैं, वो मैं भूल भी गया, किसी लेफ्टिस्ट उसकी, उन्होंने कहा हमें स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, आपने देखा होगा हाँ उनका, हाँ। वो वायरल हुआ था। ये स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि भाई आगे हमारा रास्ता क्या है। मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेटेड सो कॉल्ड मॉडरेट मुस्लिम्स, दे आर द रियल फंडामेंटलिस्ट। वो भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, सिलेक्टिवली उठाएंगे कोई चीज़ उसी पे चल पड़ेंगे, एंड दैट इज द रीजन फॉर दिस क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन। इनफैक्ट अब कंफ्यूजन नहीं है, दे आर सो सर्टन, फैला दिया है कि मोदी इज एंटी मुस्लिम, एंटी मुस्लिम। एक चीज नहीं बता सकते जो एक्ट पार्लियामेंट ने किया हो या मोदी लाया हो विच इज एंटी मुस्लिम, नॉट वन। आप 370 को एंटी मुस्लिम क्यों कह रहे हैं? इनफैक्ट 370 जब तक था उससे ज्यादा एंटी दलित, एंटी मुस्लिम विमेन, एंटी सिख, एंटी गुरखा, एंटी रेफ्यूजीज कोई और एक्ट ही नहीं था। पर It's सर weird. ये बात तो मुसलमान को समझ में नहीं आ रही। ये इससे दिख रहा है ना कि बीजेपी का वोट बैंक वही 8% पे है। अगर वो समझ रहा होता तो बढ़ता ना इतने। अभी हमने वीडियोस देखे इलेक्शन के बाद, मुसलमान भर भर के वोटिंग लाइन में लगा हुआ है, तो वो वोट तो मोदी को नहीं गया, वो तो उन्हीं को गया जो कि टोपी पहना रहे हैं सालों से। Yes. तो यानी नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें, वो तो समझने को तैयार नहीं है ना वो पक्ष। 100%, 100%। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूंगा कि बीजेपी इज ऑल्सो स्टक बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस। बीजेपी को ये लगता है कि अगर हम ओपनली प्रो मुस्लिम कहेंगे, अगर हम ओपनली प्रो मुस्लिम भी ना बने, थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट ना करे इमेज कि हम एंटी मुस्लिम हैं, तो हमारा हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी चली जाएगी। ये इनको शुरू से लगता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे दे ओपनली ट्राई एंड प्रोजेक्ट बट सच नहीं बताते। जैसे ये फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर ने मुस्लिम्स के लिए जितना किया है मोदी ने, उतना और किसी प्राइम मिनिस्टर ने, या आपने किसी बीजेपी के उससे सुना है?
नहीं सुना, क्योंकि इमीडिएटली उनके कहेंगे अच्छा बेटा हिंदुओं के लिए नहीं किया। हिंदुओं ने क्या किया तुमने यार, मुस्लिम्स के लिए कर रहे हो और वोट हमसे चाहिए तुम्हें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मुझे याद आ गया वो वाला। अभी ये कावड़ यात्रा के टाइम पे चला था कि आप अपना नाम और वो बताएंगे, आप जो दुकान चला रहे हैं। आई एम जस्ट अमेज्ड, ये लॉ है। FSSAI फूड का जो भी है उनका मैंने दिखाया बकायदा कि ये देखिए, ये इनका एक कार्ड बनता है, आइडेंटिटी कार्ड FSSAI का। बाय लॉ एनीबडी हु इज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर, FBO कौन होता है इंडिया में? जो कि फूड को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है या बेच रहा है। तो ठेले वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाले तक आपको वो दिखाना है प्रोमिनेंट जगह। और वो लॉ यूपीए लाई थी, वो लॉ यूपीए लाई थी, यूपीए के टाइम पे आया, यूपीए के ठीक टाइम है। पे आया। अब वो आप जब दिखा रहे हैं कार्ड, उसमें आपका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, तो पता चल गया ना, आप झूठ नहीं बोल सकते, ये लॉ है। अब जैसे योगी जी, एक तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट को ये बताया नहीं, हमारे सॉलिसिटर जनरल या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बोलता है, सर दिस इज अ लॉ, यू हैव टू शो दैट थिंग, वेदर यू आर अ ठेला वाला और मैकडोनल्ड्स और रेस्टोरेंट और ढाबा, यू हैव टू शो दैट FSSAI कार्ड। तो अपने आप ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी, ये किसी बीजेपी वाले ने बताया। अब स्टे आ गया उस पर, राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, अंतरिम रोक लगी है ना। बीजेपी वाले ने ये बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? क्योंकि बीजेपी वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ हार्ड टास्क मास्टर्स की देखो हमने ठीक कर दिया ये लाके, अब इनको बताना पड़ेगा नाम अरे भाई बाय लॉ है वो। और बीजेपी का ये यूपी का क्या मतलब कि सिर्फ ये कावड़ यात्रा के मंथ में जब तक आपका ठेला है तब तक आपको दिखाना है यार, ये बताया ही नहीं। अब वो बताया क्यों नहीं? क्योंकि हमें वो दबंग वाली इमेज बनानी है कि देखो यार हम लाइन पे ले आए, जो धोखा दे रहे थे। अरे भाई वो धोखा दे रहे थे क्योंकि आपने आंखें उधर करी हुई थी, आप उनका देख ही नहीं रहे थे कि उन्होंने FSSAI का लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। सो यू नो इट वर्क्स बोथ वे। और ये पहले दिन ही हो सकता था। Yes. भाई ये कानून है, इसके तहत हम ये करवा रहे हैं, रादर देन कि हम कांवड़ियों के लिए स्पेशली ये कर रहे हैं। आप Correct. उसको कानून के तहत भी बता अब सकते हैं। जैसे मतलब आपने ये रूम लिया हुआ है पॉडकास्ट के लिए, आपका नाम है सुशांत, कल को आप वहाँ कह दे सलीम पॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, आप सुशांत है, सलीम नहीं है ना, मैं पहले ही पता भी पक्का भी कर लूँ चेक वेक नहीं करूँगा इसको काट देना, सॉरी काट शब्द भी हटाना, मतलब एनीवे पॉइंट इज बाय लॉ यू आर सपोज टू पुट, ये आपका ये कंपनी है, आपका नाम है यहाँ पे, यू कांट पुट सलीम आउट हियर यार, दैट्स लॉ। अब आप ये कैसे कह सकते हैं अगले 6 महीने तक आपको ही दिखाना है यार, कम ऑन। सो वो तो गवर्नमेंट ने टर्न द ब्लाइंड आई टू इट। वो ठेले वाले की गलती तो है ही कि उसने लगाया नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की गलती सालों से चली आ रही है कि वो फोर्स क्यों नहीं कर रही है लगाना ये। सही बात। और एक ऐसा भी होता है, कांवड़ियों की यात्रा में ही क्यों, हर जगह कीजिए, ऑफ कोर्स हर जगह कीजिए जब नियम है तो। मतलब ये क्या मतलब हुआ कि आपने सिर्फ कांवड़ियों को धोखा देने से बंद कर दिया कि हम लोग, मतलब आई एम नॉट अ कांवड़िया राइट नाउ, बट आई ऑल्सो डिजर्व टू सी मेरे को कौन फूड दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। और आप ये देखें कि देखिए ट्रस्ट की बात होती है, कस्टमर इज द किंग और क्वीन। आप कस्टमर को ही नहीं बता रहे हैं कि कस्टमर कहां से सामान खरीद रहा है यार, मतलब इससे ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो अलग बात है, अनएथिकल और इमोरल बात क्या हो सकती है। और अभी मैंने बीच में एक पॉडकास्ट किया था सिक्का साहब के साथ, और वो ये बता रहे थे माय गॉड कि हलाल हलाल सर्टिफाइड जो है वो डायपर बिक रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, सरिया हलाल सर्टिफाइड बिक रहा है। तो भाई जब ऐसी चीज हो सकती है तो ये जान लेना कि मैं जिस दुकान में बैठ के खा रहा हूँ वो सलीम का है या सुशांत का है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और जानने में क्या दिक्कत है, और बताने वाले को क्या दिक्कत है। आज तक तो हम ये जानते थे सर कि छुपाना मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, yes. बताना मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो मैं पहली बार नहीं। सुन। और देखिए दूसरी बात ये है, आप डिस्क्रिमिनेशन की पहली बात तो भाई ये इंडियन लॉ है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस शुड हैव बीन दैट किल्स एवरी डिस्कशन इन डिबेट। मतलब इस पर डिबेट होनी नहीं चाहिए थी। अगर वो पहले 1 मिनट में योगी जी या कोई कहते कि भाई ये FSSAI का लॉ है, तो अगले 1 हफ्ते तक डिबेट नहीं होती, तो वो अलग बात है, वो कोई ठीक है। तो बीजेपी ये डिजास्टर्ड परसेप्शन, वो पूरा एंटी मुस्लिम चला, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन का चला। अब मैं आपको बताऊं, जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है ना, वो एनिमल्स में फॉर एग्जांपल जो हलाल करता है, बाय देयर लॉ, शरिया लॉ, दैट पर्सन हैज टू बी अ मुस्लिम, because it is a religious ritual, halal, the process of halal.
The animal's head has to face the Kaaba. You have to utter बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो भी, तो वो नॉन मुस्लिम अलाउड ही नहीं है करना, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब आई कांट डू हलाल। नहीं, और सिक्का साहब का दावा था कि 38,000 हिंदुओं का कन्वर्जन हो गया इस चक्कर में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया योगी आदित्यनाथ को, जिसके बाद यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन बैन हुआ। वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जमीन पे काम किया, लोगों से मिले, बातचीत हुई, तो जो लोग हिंदू इस काम में जुड़े हुए थे, और जैसा आप कह रहे हैं कि भाई वो मुसलमान ही कर सकता है, तो उनके पास जब रोजी रोटी का कोई रास्ता नहीं बचा तो उनको कन्वर्ट होना पड़ा। माय गॉड। तो ये चीज अब यूपी में हो रही है, तो देश में क्यों नहीं हो रही, ये भी एक प्रश्न है, कई लोग पूछ रहे हैं। पर अब इस पे हम, आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस कि कन्वर्जन जो है ना, कई लोग, अब ये नैरेटिव चलता है कि कन्वर्जन हो रहा है वो अब्राहमिक रिलीजन्स और उनके जो धरोहर रखते हैं वो कर रहे हैं। बहुत सारी जगह कन्वर्जन इसलिए हो रहा है कि प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, बीजेपी ले लीजिए, जो परसेप्शन है, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द ड्रैकोनियन एक्ट्स एंड लॉज, दे आर फोर्सिंग दिस कन्वर्जन। यार आपने हलाल का एग्जाम्पल लिया, ये कन्वर्जन नहीं हो रहा, इससे कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं तो सरकार को रिस्पॉन्सिबल मानूंगा। बिल्कुल। आरटीई का अगर आप देखें, आरटीई एक्ट में जो 93rd अमेंडमेंट कंजंक्शन कर दिया है, ओनली हिंदू रन स्कूल्स आर ऑब्लिगेटेड टू गिव 25% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओनली हिंदू रन स्कूल्स, मुस्लिम रन स्कूल्स डोंट हैव दिस ऑब्लिगेशन, क्रिश्चियन रन। तो उसमें क्या हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ हिंदू रन स्कूल्स आर बीइंग क्लोज डाउन, आर बीइंग नहीं हो चुके हैं, और वो सारे बच्चे कहां जाते हैं फिर? मुस्लिम रन और क्रिश्चियन रन स्कूल्स में। और वहां आपने देखा है मिशनरी स्कूल्स में क्या होता है, सटनली होता है, कभी कभी इन योर फेस होता है, दे ट्राई एंड कन्वर्ट यू। मैं उनकी गलती नहीं कह रहा, उनका तो काम ये है भाई, पर गलती किसकी है? आप ये एक्ट लाए, आपने ये एक्ट हटाया नहीं, और फिर आप कह रहे हो कि गलती उनकी जो कन्वर्ट, वो तो दे आर ऑब्लिगेटेड बाय देयर रिलीजन टू प्रीच एंड प्रोसेलेटाइज एंड कन्वर्ट अदर्स। यार उनको तो दीन कहते हैं, उसके जो भी है, उनको तो जन्नत मिलती है उससे, वो क्यों नहीं करेंगे? वो थोड़ा ना रुकेंगे, उनको तो उनके गॉड ने कह रखा है कि आपकी ये रिलीजियस ड्यूटी है, यू कांट स्टॉप देम, बट यू कैन एटलीस्ट चेंज द ड्रैकोनियन लॉज दैट आर अलाउइंग थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज, टेंस ऑफ थाउजेंड्स टू बी कन्वर्टेड। हलाल का आपने एग्जांपल लिया, मैं आरटी का एग्जांपल, मैं टेंपल्स जो स्टेट कंट्रोल में, उसका एग्जांपल लेता हूं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि हिंदू टेंपल्स अगर होते, उनके हाथ में होता, वो अपने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाते, पाठशालाएं बनाते। तो जो पुअर हिंदू है, जिसके पास कोई चॉइस नहीं है, जिसको इंसेंटिव की तरह कहा जा रहा है कि तुम हमारी फोल्ड में आ जाओ, हम तुम्हें फ्री हॉस्पिटलाइजेशन करवाएंगे, हम आपको फ्री स्कूलिंग देंगे बच्चों को। मेरे बीवी बच्चे अगर मर रहे हैं, ठीक है, किसी के हिंदू के मर रहे हैं, कैन आई ब्लेम दैट पर्सन टू गेट कन्वर्टेड? यू नो, अगर कि कल आपके जो है स्पाउस नहीं रहेंगे जिंदा, अगर आप हॉस्पिटल नहीं मिला आपको, उसने कहा आप आ जाओ हमारे फोल्ड में आ जाओ, तो ये चीजें कौन कर रहा है? वो मैं उसको ब्लेम नहीं देता जिसका रोल है ये करने का, रिलीजियस रोल है। नहीं, और मंदिरों का जो खजाना है उस पे सरकार का अधिकार क्यों? और अगर है तो सब पे होना चाहिए, सब पे होना चाहिए यार। अच्छा, इसको, इस सिचुएशन को ये सारे लोग, ओवैसी, कांग्रेसी, सब लोग सेकुलर कंट्री मान रहे हैं ना। जरा सा कुछ हो जाए, हाय हाय सेकुलरिज्म चला जाए, खतरे में आ जाएगा। अगर आप इसको सेकुलरिज्म मान रहे हो, तो भाई मॉस्क और चर्चेस को भी लाओ कंट्रोल में।